नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आप अच्छे होंगे और आपकी सेहत भी काफ़ी अच्छी होगी। एक बार फिर से आप सभी का हमारी क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत के भूगोल को लेकर, और भारत के भूगोल के अंदर अफ्रीका से टूट के हमारा देश एशियन प्लेट से जाके टकराता है, और एक चादर की तरह जब हम चादर को पास में खिसकाते हैं तो एक ऊंचाई हमें देखने को मिलती है। उसी तरीके से दो प्लेटें आपस में टकराई और वो ऊंची उठ गई। इसीलिए कहते हैं कि आज भी हमारा हिमालय लगातार ऊंचा उठता जा रहा है। साल में कुछ भाग ही, मतलब बहुत बहुत कम सेंटीमीटर में ही वो ऊपर उठता है, लेकिन वो लगातार ऊपर उठता जा रहा है। ये करोड़ों सालों की प्रोसेस है। हमारा देश जो भारत है अलग अलग डाइवर्सिटीज़ में है, लोगों को लेकर, जानवरों को लेकर, वनस्पतियों को लेकर, यहाँ के पहाड़ों को लेकर, यहाँ तक कि यहाँ की जलवायु को लेकर, यहाँ तक कि यहाँ की बारिश को लेकर। हर मौसम में भारत के अंदर बारिश होती है, और आजकल तो प्री मानसून चल रहा है। मतलब नहीं फर्क पड़ता है कि मानसून है या नहीं है। बाढ़ आती है तो वो आ जाती है, मानसून आया नहीं आया पता नहीं, लेकिन बाढ़ जरूर आ जाती है। तो ये सारी स्थितियां भारत के अंदर डाइवर्सिटीज जो है हमको बताती है। हमारे सामने बार बार क्वेश्चन उठते हैं हमारे मानसून को लेकर, स्थिति विस्तार को लेकर। काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, और उनका जवाब समझने के लिए, देने के लिए भारत का ये जो सफ़र करता है, इसमें जो मिट्टियाँ चट्टानें हैं, इनकी बात करना ज़रूरी है। तो इसको लेकर ही हम चर्चा करते हैं और इनको समझते हैं। एक क्वेश्चन आपका आया था। क्वेश्चन है कि अगर मान लीजिए कि जो हिट जोन बनता है, ठीक है, ITCZ जिसको हम बोलते हैं, जो बनता है जैसलमेर के अंदर या राजस्थान के अंदर या मरुस्थल इलाके में बनता है, वहाँ पे जितना स्थान गर्म हो रहा है, अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से समुद्र भी इतना गर्म हो जाए, तो क्या इतना जो मानसून को खींचने का काम जो ITCZ करता है, वो मानसून को इतना तेज खींच पाएगा? तो ये नहीं खींच पाएगा। कारण क्या है? हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगी। अब अगर लो प्रेशर की तरफ हवाएं जा रही है तो वहाँ पे लो प्रेशर बन रहा है, इसलिए जा रही है। अब अगर लो प्रेशर समुद्र में ही बनने लगेगा तो हवाएं वहाँ पे क्यों जाएगी? वो तो वहीं पे रुक जाएगी, वहीं से ऊपर उठने लगेगी, वहीं से हल्के होने लगेगी। तो यहाँ पे इस स्थिति को समझना जरूरी है कि एक तरफ काफ़ी ज़्यादा ठंडक होनी चाहिए, हाई प्रेशर होना चाहिए, दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा गर्मी होनी चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। तभी एक सक्रिय मानसून की भूमिका ये हवाएं जो है, विंड जो है, निभा पाएगी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। जब भारत की आर्कियन नींव बनकर तैयार हो गई, ठीक है, प्रकृति ने अपनी अलग कलाकारी दिखाना शुरू कर दिया। भारत के अंदर जब आर्कियन नींव बन गई, मतलब एक आग का गोला था पृथ्वी, वो गोला धीरे धीरे ठंडा हुआ, तो उसको ठंडा करने की प्रोसेस में पानी की आवश्यकता हुई होगी। पानी की अगर उनको आवश्यकता पड़ी होगी तो पानी पृथ्वी के ऊपर आ गया होगा, कम आया होगा लेकिन पृथ्वी के ऊपर पानी आ गया होगा। ठीक है, सिंपल सी बात। तभी जाके पृथ्वी ठंडी हुई। पृथ्वी जैसे ही ठंडी हुई, हमने उस चट्टान को नाम दिया आर्कियन चट्टान। हमने उस चट्टान को आर्कियन नाम दिया, और पृथ्वी के ऊपर ही हमारा देश मौजूद है। पृथ्वी का ही हिस्सा हमारा देश है। हमारे देश का हिस्सा पृथ्वी नहीं है। भारत पृथ्वी का हिस्सा है, भारत अर्थ का हिस्सा है। तो अगर भारत पृथ्वी का हिस्सा है, भारत अर्थ का हिस्सा है, तो आर्कियन चट्टानें जो बनी, वो चट्टानें हमारे देश से भी दूर नहीं रही होगी, हमारे देश के ऊपर भी वो परत चढ़ी होगी। तो आर्कियन चट्टानों की परत चढ़ी। तो सबसे पहले हमें अगर देखना है कि हमारा देश पर कौन सी चट्टान बनी, तो हमें समझ में आता है कि हमारे देश के ऊपर आर्कियन चट्टानें का निर्माण हुआ, आग्नेय चट्टानों का निर्माण हुआ। वो चट्टानें जो लावा के द्वारा निर्मित होती है, वो चट्टानें जिनमें कोई जीवाश्म नहीं पाया जाता है क्योंकि सब कुछ जल के राख हो जाता है, वो चट्टानें जो लावा गर्म होता है और बहता रहता है तो उसके अंदर खजाने भरे होते हैं। सोना पिघल गया, लोहा पिघल गया, तांबा पिघल गया, तो सारी चीज़ें पिघल गई। ये सारी चीज़ें जब पृथ्वी, बादल से पृथ्वी, अणुओं से, कणों से, धूल से जब पृथ्वी बन रही थी, ठोस हो रही थी,
उसमें तारों के द्वारा सोना आना, ये सारे प्रोसेस है। देखो वैज्ञानिक चीज़ें हैं ये, इन पर बात करने के लिए पूरी क्लासें चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इकट्ठी हुई है पृथ्वी के अंदर, ये निर्माण नहीं हुआ, ये इकट्ठी हो गई है पृथ्वी के अंदर। और ये जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ये जम गई अंदर। तो सारी चीज़ें आर्कियन चट्टानों जो लावा निकला बाहर, ठीक है, जो आर्कियन चट्टानें क्या है, लावा ही है। तो जो लावा बाहर निकला, जो पृथ्वी के ऊपर जमी, जो मैग्मा, मतलब मैग्मा क्या है, मैग्मा है एक पत्थरों का पिघल जाना और पिघल कर बाहर ऊपर फैल जाना, एक परत बन जाना, ठीक है। तो मैग्मा एक पत्थर को पिघलाने का काम करती है, पत्थर ही है एक तरीके से। तो अब आपकी हमारी आज की क्लास शुरू करते हैं। ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था जिसकी हमने चर्चा की। हमको बात करनी है हमारे देश में विद्यांचल श्रेणी की और एक बात करनी है, ठीक है, एक और है चट्टान जिसका नाम है कडप्पा। नाम ही दक्षिण भारत का लग रहा है तो ये हिस्सा भी दक्षिण भारत का ही होगा, कडप्पा। दोनों की हमको बात करनी है और चर्चा करनी है। भारत के पास शरीर है, फाउंडेशन है। शरीर क्या है भारत के पास, ये बताइए आप। आर्कियन चट्टानें भारत का शरीर है। कैसे है शरीर? आर्कियन चट्टानों पे जो मिट्टी उसके द्वारा जो बिछाई गई, वो मिट्टी उपजाऊ है, ठीक है, उपजाऊ है। लेकिन इतनी उपजाऊ अभी नहीं है क्योंकि पृथ्वी के ऊपर जीवन की भी शुरुआत नहीं हुई है, तो कोई उपजाऊपन उसमें नहीं है। अगर जीवन की शुरुआत हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पृथ्वी मिट्टी उपजाऊ है, तभी तो वहाँ पर जीवन पनप रहा है। तो अभी तक जीवन की शुरुआत नहीं है आर्कियन चट्टानों पर। लेकिन हमने कहा कि पृथ्वी ठंडी हुई तो पानी आया। पृथ्वी ठंडी होने के कारण पृथ्वी के ऊपर पानी आया तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण हुआ। धारवाड़ चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? धारवाड़ चट्टानों का निर्माण, वो जो पानी था और सूर्य के कारण, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पृथ्वी के ऊपर हर एक चीज को प्रोसेस करने में, अगर कोई, जैसे हमारे शरीर के अंदर पानी निभाता है वैसे ही हमारी पृथ्वी पे सूर्य काम करता है। सूर्य, धूप ज्यादा पड़ने के कारण चट्टानें टूट जाती है, धूप ज्यादा पड़ने के कारण हवाएं तेज चलती है, धूप ज़्यादा पड़ने के कारण तापमान का गिरना बढ़ना, ये सारी चीज़ें होती है, ठीक है, अलग अलग चीज़ें होती है। तो सारी चीज़ें सूर्य के कारण हो रही है। तो हमारे पृथ्वी पे जीवन ही होना ही एक प्रकार से सूर्य का होना है। तो धारवाड़ चट्टानों का निर्माण भी इसी प्रोसेस में हुआ। सूर्य की तीव्र गति से आती वो किरणें, काफ़ी तीव्र गति से धूप पड़ना, ठीक है, धूप पड़ने के कारण टूट जाना चट्टानों का। आपको पता है टूट के एक पेंजिया, पूरा एक इलाका हुआ करता था, जैसे एक पेंजिया हुआ करता, इसके बीच में एक दरार थी, तो ये तो पेंजिया हो गया पूरा भाग, ये पेंथला सा हो गया। तो पहले पृथ्वी पर जब पानी आया पृथ्वी पे, तो इधर चारों तरफ तो समुद्री समुद्र था और बीच में पेंजिया का निर्माण हुआ। तो पेंजिया का निर्माण, ठीक है, पेंजिया बना, पृथ्वी बनी, तो पेंजिया बना और चारों तरफ पृथ्वी के पानी फैल गया, तो फैलने के कारण पृथ्वी ठंडी हुई। अब पानी फैल गया तो जैसे ही सूर्य की ज़्यादा तीव्र गर्मी पड़ी, पृथ्वी के अंदर तीव्र हलचल हुई, मैग्मा जो पत्थर अंदर पिघल गए, वो हलचल हुई तो एक दरार आ गई बीच में, और दरार आ गई तो तैतीस सागर का निर्माण हो गया, जिसको हमने कहा तैतीस सागर। पेंजिया का मतलब होता है ऑल लैंड, मतलब सारी भूमि, ठीक है। और फिर तैतीस सागर का निर्माण हो गया, और तैतीस सागर के बाद महाद्वीप बने, एक तो लोरेशिया और एक गोंडवाना, अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड, दोनों चीज़ें हमारे सामने आके और ये बनने लगी। तो ये जो प्रोसेस हुई, अलग अलग परतों का टूटना और बनना, ये धारवाड़ चट्टानें ही थी। सूर्य की ज़्यादा किरणें, लगातार बारिश होना, जो परत थी उस परत की मिट्टी को कमज़ोर की और एक नई परत बिछने लगी। मतलब कहीं खाइयाँ थी, कहीं उभरा हुआ भाग था। जैसे अरावली मान लो, तो अरावली के ऊपर शुरुआत में मान लो आर्कियन चट्टानें थी, तो ऊपर से बारिश हुई तो वो आर्कियन चट्टानें, वो मिट्टी टूट टूट कर बही और एक नई परत जमने लगी। नई परत जमने लगी तो वो एक नई धारवाड़ चट्टान, लेकिन कोई जीवन नहीं था। जब अरावली का निर्माण हो तब तो जीवन की शुरुआत हो रही थी, लेकिन अरावली पहले खाई हुआ करती थी। पहले जो अभी अरावली है, इतनी ऊंची अरावली नहीं हुआ करती थी, खाई हुआ करती थी। तो पहले अरावली एक खाई के रूप में थी, तो उस खाई के अंदर जो इकट्ठा हुआ मलबा है वो वास्तविक में धारवाड़ चट्टानें थी। इसीलिए आज अरावली के ऊपर हमको धारवाड़ चट्टानें देखने को मिलती है। तो वो खाई जो थी, शुरुआत में उस खाई के अंदर पानी भरा हुआ था, लेकिन
मिट्टी का टूटना उस खाई को भरता चला गया, एक नई परत वहाँ बिछती चली गई, और जो नई परत बिछी वही एक्चुअल में धारवाड़ चट्टानें थी। तो आर्कियन के बाद धारवाड़ चट्टानों का निर्माण होने लगा। अब इसी धारवाड़ चट्टान से एक चट्टान और बनेगी। चट्टान क्या मतलब एक श्रेणियां बनेगी अब, और वो श्रेणियां पहली बार जीवन के साक्ष्य के रूप में हमें मिलती है। अब आप बताइए, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है हमारा, जो हमारा जो ह्यूमन बॉडी होती है, ठीक है, हमारा शरीर, तो पृथ्वी का शरीर तो हमने कह दिया कि आर्कियन चट्टानें थी जो बिछ गई, तो एक पृथ्वी को एक शरीर का देने का काम कर दिया। धारवाड़ चट्टानें क्या थी? सेक्टर होते हैं, फर्स्ट सेक्टर, सेकंड सेक्टर, थर्ड सेक्टर, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र होते हैं, ठीक है, समझे हैं। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है? प्राथमिक क्षेत्र होता है जहाँ पे चीज़ों की नींव होती है। इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा टॉपिक, काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हमने काफ़ी बार पढ़ाया है। तो क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंदर चीज़ों की नींव होती है। गेहूं का प्रोसेस तब होगा जब हम गेहूं पैदा करेंगे, खनिज प्रोसेस तब होंगे जब उस खनिज को निकालने का काम करेंगे। अब आर्कियन चट्टानें जो हैं वो एक बेस है, वो एक शरीर है, वो एक फाउंडेशन है। अब उसी चीज़ को अगर उद्योगों में हम ले जाना चाहें तो मुझे बताइए कहाँ से प्रोसेस करोगे आप उस करोड़ों सालों, लाखों सालों पहले की वो चट्टानें जिन पे खड्डा खोदना मुश्किल है, आप अंदर से खनिज कैसे निकाल पाओगे? तो वो काम किया धारवाड़ चट्टानों ने। जब सूर्य की गर्मी से चट्टानें टूटने लगी, दूर दूर जाने लगी, फैलने लगी, मिट्टी निकलने लगी, तो सिर्फ धारवाड़ चट्टानें, ये मिट्टी है, एक नई मिट्टी, एक नई परत बनी है। तो ये जो धारवाड़ चट्टानें हैं, ये एक्चुअल में खजाना मिला इनके अंदर। सोने की खानें मिली, लोहे की खानें मिली, तांबा मिला, एल्यूमिनियम बना, चांदी मिली, सब कुछ मिला इन चट्टानों के अंदर मिला। क्यों? क्योंकि आर्कियन चट्टानों को कमज़ोर किया, मिट्टी बह गई, नई परत तैयार हुई, और उसी नई परत में हमको ये सारी चीज़ें मिली। तो एक शरीर जो था, वो शरीर बाद में हमको एक, मतलब शरीर जो था शुरुआत में तो हमको दे दिया, लेकिन बाद में जो कीमती चीज़ें थी, हीरा मोती, हीरा पन्ना, तो ये जीवन के कारण ही बनते हैं, तो विज्ञान की श्रेणी में मिली। लेकिन सोना, चांदी, लोहा, धातु, एल्यूमिनियम, ये सारी चीज़ें धारवाड़ चट्टानों में हमको मिलती है। तो आर्कियन चट्टानों से चीज़ें निकालना मुश्किल था, लेकिन उसको प्रोसेस किसने कर दिया? धारवाड़ चट्टान बनी तो प्रोसेस हो गई, और वो धारवाड़ चट्टानें इस देश का उद्योग बन गया। मतलब इस देश का, जिस तरह से गेहूं की फैक्ट्री में जाती है और फिर गेहूं की फैक्ट्री बनती है, धीरे धीरे फैक्ट्री डेवलपमेंट होती है, उसी तरीके से धारवाड़ चट्टानें डेवलपमेंट होने का काम करती है। ठीक है, तो यहाँ पे समझ गए होंगे आप। उसके बाद तीसरा है कि धारवाड़ चट्टानों के बाद एक जीवन का एक अनोखा रूप हमको देखने को मिलता है। हमें विद्यांचल श्रेणी के अंदर धातु मिलती है, पन्ना, ठीक है, सारी चीज़ें हमको मिलती है, मतलब पन्ना। आगे बात करेंगे, एक पॉइंट और है उसको देख लेते हैं पहले। तो विद्यन चट्टान, यहाँ पे हमने फाउंडेशन की बात की, शरीर की बात की, उसके बाद हमने बात की शरीर की, हमने बात की, और उसके बाद हमने यहाँ पे जो धारवाड़ चट्टानों की हमने चर्चा की थी, उसमें हमने देखा कि मतलब लोहा, ये सारी धातुएं हमको मिली, ठीक है। उसके बाद विद्यन चट्टान, इस पे आते हैं हम, श्रेणी पे आते हैं। तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है उसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें जो हमारा घर है, वो घर जो बन रहा है, वो पूरी बेल्ट हमको मिलती है। चूना, पत्थर, सीमेंट, ताजमहल बनाया गया, वो पत्थर कहाँ से निकाला गया, विशाल जो परतें बनाई गई, ठीक है, वो सारी चीज़ें हैं। तो लाल किला बना, ताजमहल बना, और सीमेंट। तो भारत की जो इमारत जो तैयार हुई, वो दौलत कहाँ से निकल के आई, वो यहाँ से। तो इनमें खनिज हमको भले ही कम मिले हों, लेकिन अब हमारा घर बनाने की शुरुआत अब चट्टानों के द्वारा होने लगी थी। तो आर्कियन से धारवाड़, धारवाड़ से विद्यन श्रेणी की ओर हम बढ़ने लगे। राजस्थान का हिस्सा देखिए आप, ये राजस्थान है, यहाँ पे चित्तौड़गढ़ है, यहाँ से लगाकर ये बिहार है, और बिहार का सासाराम तक एक पूरी विद्यन प्लेट है ये, मतलब विद्यन श्रेणी है ये, चट्टानों का रूप है ये, विद्यन श्रेणी इसको हम कहते हैं।
ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक इस पूरी बेल्ट के अंदर सीमेंट, चूना पत्थर हमको भारी मात्रा में देखने को मिलता है। क्यों? ये तीसरी प्रोसेस हुई है, धारवाड़ के बाद तीसरी प्रोसेस हुई है। और इसके अंदर हमको एक चीज़ और देखने को मिलती है, और वो काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। खनिज नहीं देती है, हीरे मिले हैं। पन्ना खान आपने देखी होगी, विंध्याचल श्रेणी के अंदर ही आती है, या गोलकोंडा आंध्र प्रदेश। तो ये दो चीज़ें हैं, इनको समझना। कडप्पा गोलकोंडा आंध्र प्रदेश और विंध्याचल श्रेणी में हीरो पन्ने की जो खान मिली है। हीरों का जो निर्माण होता है वो जीवों के द्वारा ही होता है उनका निर्माण, ठीक है। दब जाते हैं अंदर और उनका निर्माण होता है। तो इससे पता चलता है कि जीवन की शुरुआत विंध्याचल श्रेणी में हो रही थी। अब देखना यहाँ पे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये छत्तीसगढ़, ये उड़ीसा और ये आंध्र प्रदेश। यहाँ पे हमको मिलता है कडप्पा, चट्टान है, इनको जैसे धारवाड़ होती है, कडप्पा। और यहाँ से इस बेल्ट, जो पूरी बेल्ट है, यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरी बेल्ट जो है, ये हमको मिलती है विंध्याचल श्रेणी। ये दोनों ही शुरुआती दौर है, और ज़्यादा बड़ा हमारा देश है नहीं अभी, क्योंकि ये हिस्सा ही है। ये तो था ही नहीं पहले, ये भी नहीं था, ये हिस्सा ही है, ठीक, प्रायद्वीपीय भारत का। उसके अंदर हमको यहाँ पे विंध्याचल श्रेणी और यहाँ पे ये देखने को मिल रही है। और भी है काफ़ी बड़ी बड़ी, लेकिन महत्वपूर्ण दो चीज़ें हमको देखने को मिली। कडप्पा जिला, विंध्यन कगार भूमि, ठीक है। बलुआ पत्थर मिला है यहाँ पे, चूना पत्थर यहाँ पे मिला है हमको। और ये कैसे बना? तो ये सूक्ष्म जीवों के बना है, सूक्ष्म जीवों के कारण ये बनता है, ठीक है। और लाल किला, ताजमहल और सीमेंट इनमें है। तो ये राजस्थान, चित्तौड़गढ़ से लगा के एमपी यूपी से होते हुए बिहार के सासाराम में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के अंदर कडप्पा जिला मिला है। कडप्पा जिला तो आंध्र प्रदेश में, लेकिन उसके साथ छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में लोहा की खदान आपको मिलती है, देखने को मिलती है। तो ये चीज़ें हैं, और ये एक बेस है इन चट्टानों का, इन क्लासों का, जिसको समझना जरूरी था। तो आज की क्लास में ये सारी चीज़ें हमने समझी। कैसी लगी ये क्लास हमको कमेंट करके ज़रूर बताना। और काफ़ी सारे महत्व